अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और हर इम्तिहान में आपको 100% मार्क के साथ कामयाब करे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर स्कीम फॉर द एग्ज़ाम 2025। इस साल आपके 2025 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसकी केमिस्ट्री की पेपर स्कीम है। तमाम पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड हैं यानी लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बहारपुर, डेजी खान, तमाम बोर्ड्स की एक ही पेपर स्कीम है। तमाम स्टूडेंट्स इस स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने कौन से चैप्टर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर करने हैं और MCQ के लिए हमने कौन से चैप्टर करने हैं। ये सारी स्कीम बताऊंगा। आपने कापी पे ऐसा पकड़ लें, आप चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप नोट कर लें। इसी स्कीम के इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। आज से शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है। 85 मार्क्स में से जो 70 मार्क्स हैं वो MCQs होते हैं, 44 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मार्क्स 85 है। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके लिए कौन से चैप्टर करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर में 1 और 8, पहला और 8वां चैप्टर है, इसके आपने सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो पहला चैप्टर है और 8वां चैप्टर है इसके आपने न्यूमेरिकल करने हैं। इनमें से न्यूमेरिकल आपको आएंगे और न्यूमेरिकल में आपने कहाँ से करने हैं, जो एक्सरसाइज हैं वो न्यूमेरिकल करने हैं और साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करने हैं। तो ज़्यादा चांस होते हैं आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में से आता है। तो एग्जाम्पल सारी करनी है, कोई स्किप नहीं करनी, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल नहीं करनी, साथ एक्सरसाइज भी करनी है। तो ज़्यादा चांस एग्जाम्पल का होता है लेकिन एक्सरसाइज में से आ सकता है। तो आपने दोनों तैयार करने हैं। पहला चैप्टर 8वां चैप्टर, इन दोनों की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपने तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 11, ये 4 चैप्टर हैं, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां। इसके हमें थ्योरी तैयार करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहले और 8वें चैप्टर का न्यूमेरिकल, उसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, और फिर तीसरा, 5वां, 7वां, 11 इनके लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने तैयार करने हैं। तो ये 6 चैप्टर करेंगे, यानी इनके तो न्यूमेरिकल हो गए। इनके जो थ्योरी का सवाल है तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका जो 3 सवाल आपके 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको पेपर स्कीम बताऊंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके चैप्टर करने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें को छोड़ दें। 7वें के शॉर्ट क्वेश्चन ना करें तो आपका गुजारा हो जाएगा। जो 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर के हाफ है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आधे शॉर्ट क्वेश्चन। 8वां चैप्टर फुल करने के बजाय उसके जो आधा चैप्टर उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। फिर 9वें के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 10वां छोड़ दें और 11वें के, यानी 7वां और 10वां चैप्टर है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आप ना करें तो आपका गुजारा हो जाएगा। 8वें चैप्टर के सिर्फ आधे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन जब जो MCQ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs आते हैं आपको 17 MCQs होंगे। 17 आपने अटैम्प्ट करने हैं। MCQs किस चैप्टर में से कितने आने हैं, तो 1 MCQ फ्रॉम यूनिट नंबर, ये जो यूनिट नंबर है, दूसरा चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10, 11, ये 5 चैप्टर हैं, इनमें से आपको एक एक MCQ आएगा। और फिर जो चैप्टर नंबर है 1, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 8, ये जो 6 चैप्टर हैं इनमें से आपको 2-2 MCQs आएंगे। तो टोटल आपके 5 MCQ यहाँ से आएंगे और 12 MCQ यहाँ से आएंगे। टोटल आपके 70 MCQ, यानी आपने हर चैप्टर के MCQ तैयार करने हैं। तो MCQ आपने कहाँ से तैयार करने हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड पर जो एक्सरसाइज है उसको MCQ आपने लाजमी तैयार करना है। ज़्यादातर MCQ उन्हीं में से आते हैं। तो फिर 17 है, 70 में 14-15 MCQ उन्हीं में से आ जाते हैं। 2 MCQ इधर उधर से आ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के MCQ आपने लाजमी करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उन्हीं में से ज़्यादातर MCQ आपको आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सेक्शन 1 क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 16 नंबर है, 60 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के 60 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स है। टोटल के 44 मार्क्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
क्वेश्चन नंबर 2, आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं। ये 12 क्वेश्चन आप लोग कहाँ से आने हैं? पहले चैप्टर में से 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10वें में से 2 और 11वें में से 2। तो इसमें से जो 10वां चैप्टर है इसको आप छोड़ दें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन ना करें। बाकी जो 5 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 11वां, ये 4 चैप्टर हैं, इनके आपसे इनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इनमें से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 10 में से आपने 8 करने हैं, आप आसानी से 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर 10 आ जाएंगे, तो आपने करने 8 है, 2 के आपके पास 40 होंगी। ठीक है। उसमें क्वेश्चन 3 में भी आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से किसी 8 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। ये कहाँ से आने हैं? चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी चौथे, 5 और 8वें चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तब चैप्टर 4 के सारे कार्य मुकम्मल कर लें, चैप्टर 5 मुकम्मल कर लें, 8 हो जाएंगे। ठीक है। तो जो 8वां चैप्टर इसका हाफ कर लें, इसका जो हाफ चैप्टर है उसके आप शॉर्ट क्वेश्चन, इसका 8वें चैप्टर के हाफ चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इसमें आपके 10 हो जाएंगे, 10 में से आपने 8 करने हैं, ये आप क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पर आपको 9 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपने किसी 6 के शॉर्ट आंसर लिखने हैं। ये कहाँ से आने हैं? छठे चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 2 आएंगे, 9 में से 3 आएंगे। तो इस पर जो चैप्टर 7 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दें, ना करें। 6 छठे में से 4 आ जाएंगे, 9 में से 3 आएंगे, तो 4 और 3 7। छठे और 9 में से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 6 करने हैं, एक ही आपके पास 40 होंगे, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन के 24 मार्क्स। 3 में से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से न्यूमेरिकल आएगा, और यूनिट नंबर 3 में से थ्योरी का सवाल आएगा। तो न्यूमेरिकल में बताया हमने एग्जाम्पल्स करनी है, और ऐसे तरह के न्यूमेरिकल वो लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में थ्योरी का सवाल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 4 में से ए पार्ट आएगा, और यूनिट नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिट नंबर 5 में से ए पार्ट आएगा, और यूनिट नंबर 7 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 में से न्यूमेरिकल आएगा, और यूनिट नंबर 11 में से थ्योरी का सवाल आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में से यूनिट नंबर 9 में से ए पार्ट आएगा, और 10 में से बी पार्ट आएगा। तो मैं आपको क्या सुजेस्ट करूँगा, ये जो यूनिट क्वेश्चन नंबर 9 है इसको आप छोड़ दें। 9वां और 10वां जो चैप्टर है इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन ना करें। बाकी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इस पे से भी आपका मैं क्या सुजेस्ट करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करें, और क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करें। क्वेश्चन 5 यानी पहला और तीसरा चैप्टर, फिर क्वेश्चन नंबर 7 5वां और 7वां चैप्टर, फिर क्वेश्चन नंबर 8 8वां और 11वां चैप्टर, ये चैप्टर तैयार करें। कोई छठा करना चाहता है वो भी आप कर सकते हैं, यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इसमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको ईजी लगते हैं वो आप तैयार कर लें। ठीक है। तो ये आपकी पेपर स्कीम है, तमाम स्टूडेंट्स इसी स्कीम के मुताबिक तैयारी करें, इंशाअल्लाह आपका पेपर इसी के मुताबिक आएगा। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।